नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने मेहमान हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं। आज बहुत ही बेहतरीन चर्चा शुरू होने वाली है और चर्चा है इंडिया गठबंधन से अलग हुई आप पार्टी बैठक में शामिल नहीं होंगे संजय सिंह। इसको लेकर आज चर्चा है कि विपक्षी राजनीति में उस समय बड़ा सियासी संदेश देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि आप पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और इसी वजह से पार्टी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होगी। ये सवाल खड़ा हुआ। अभी हम और बहुत सारी चीजें बताएंगे। आखिर ये आकस्मिक फैसला आप पार्टी ने कैसे किया? आखिर क्या हो गया? कौन सा मंत्र मिला या कौन सी चीज की झटके से ये उबर नहीं पा रहे अभी और इसलिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। और इसी खुलासा को लेकर आज बहुत ही मेहमान हमारे शामिल होंगे, हमारे दर्शक शामिल होंगे जो इस पर बेबाकी से राय रखेंगे। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चर्चा में बेहतरीन ढंग से शामिल हो जाएं। गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसी वजह से पार्टी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक से पहले संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब जब पार्टी गठबंधन में शामिल ही नहीं है तो बैठक में जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि विपक्षी दल पहले देश को यह बताएं तो कि बैठक का एजेंडा क्या है और किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या इसके पहले जितने बार एनडीए की बैठक हो रही थी इंडिया की, उसमें सब खुल के चर्चा होती थी? जिस तरीके से मीडियाबाजी करके अपने ये सवाल कर रहे हैं, क्या ऐसे किसी गठबंधन में जब भी बैठक हुई है तो क्या ऐसे सवाल संजय सिंह आप पार्टी के उन्होंने किया है? ऐसा पहले तो कभी इस तरह नहीं सुनाई दिया, कभी इस तरह का सवाल इनकी तरफ से नहीं आया किस एजेंडे के लिए बैठक चल रही है। हर बार शामिल हुए हैं। आखिर अब की बार ऐसा क्या हो गया जो इस तरह इनको करने को मजबूर कर रहा है? इसी पर बेबाकी से चर्चा शुरुआत हो रही है। आप पार्टी की ओर से भी बयान सामने आया है कि जब विपक्षी एकता को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है तब ये बयान आया है। आप पार्टी का, तो जब विपक्षी में ये चर्चाएं चल रही थी, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कई राज्यों में आपके खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है। सबसे बड़ी समस्या चुनाव लड़ चुकी है, इसलिए भविष्य में किसी बड़े गठबंधन की संभावना काफी कम नजर आती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आज क्यों आप पार्टी का इस तरह बयान आज क्यों आ रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आपका यह रुख इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। पहले ही कई क्षेत्रीय दलों के बीच सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आते रहे। आप पार्टी सार्वजनिक दूरी, विपक्षी एकता की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों किया आपने? बहुत सारे सवालों के राज आज खुलेंगे। वही भाजपा लगातार विपक्षी दलों के बीच बढ़ती दूरी को मुद्दा बनाकर विपक्ष की रणनीति पर हमला बोलती रही। आने वाले चुनाव में यह सियासी घटनाक्रम राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। आज इसी पर चर्चा है कि आखिर क्यों। कुछ सवाल पनपे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन से आपकी दूरी, क्या बंगाल चुनाव, यूपी राजनीति और विपक्षी खींचतान बनी वजह? देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन को लेकर एक बार फिर वही बहस छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह का यह बयान कि गठबंधन का हिस्सा नहीं है केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विपक्षी राजनीति के भीतर चल रहे असंतोष का एक संकेत माना जा रहा है। अब क्या क्या असंतोष है वो भी सवाल सामने आएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली और पंजाब में मजबूत पकड़ रखने वाली आप पार्टी को विपक्षी गठबंधन से दूरी बनानी पड़ रही है? क्या इसके पीछे पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरण है या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव द्वारा अपेक्षित महत्व न मिल पाना भी एक बड़ा कारण है? आखिर कारण क्या है? बंगाल चुनाव के बाद बदला विपक्षी समीकरण, इससे सब भौचक्के हो गए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तुलमूल
तृणमूल कांग्रेस लगातार राष्ट्रीय विपक्ष की धुरी बनने की कोशिश कर रही है। वही कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दल इस नेतृत्व को सहजता से स्वीकार करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच आपकी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है, ये सबसे बड़ा खुलासा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर कई नेता, कई दल अपने अपने राजनीतिक हित में, भाई जाहिर सी बात है इसमें राजनीतिक हित सब लोग साध रहे हैं। ऐसे में आपको यह राजनीतिक स्पेस नहीं मिल पा रहा है उसमें, जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस के साथ सीधी लड़ाई ने भी दोनों दलों के रिश्तों को कमजोर किया है। यूपी चुनाव और अखिलेश फैक्टर भी यहां काम कर रहा है। अब क्या है ये भी जाने आइए। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव द्वारा आपको उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है जिससे संजय सिंह चिटके हुए हैं। काफी प्रयास कर रहे थे कि हमको 2-4 सीट मिले, ऐसा सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आई है, लेकिन अखिलेश एक भी भाव देने के मूड में नहीं है। जितनी पार्टी चाहती थी उतना उनको भाव नहीं मिल रहा है। तो इंडिया गठबंधन के भीतर बड़े क्षेत्रीय दल और अपने अपने राज्यों में नेतृत्व छोड़ने को कोई भी तैयार नहीं है। सपा भी नहीं तैयार है। यूपी जैसे बड़े राज्य में विपक्षी राजनीति का केंद्र समाजवादी पार्टी बनी हुई है। ऐसे में आपकी भूमिका सीमित नजर आ रही है, या ऐसा मान सकते हैं कि सपा ने उनको सीमित कर दिया है। बोलते बहुत कुछ है, सपा ध्यान ही नहीं कर रही उत्तर प्रदेश में, आपको एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। संजय सिंह को ये सब आभास हो गया, इसीलिए वो छिटक के दूर खड़े हो गए और अपनी ताल ठोक रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा भी मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर खुद को केवल आप पार्टी सहयोगी दल की छवि में नहीं रखना चाहती है, बल्कि वो स्वतंत्र राष्ट्रीय विकल्प के रूप में अपनी पहचान मजबूत करना चाहती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस से बढ़ती दूरी भी बड़ा कारण है। आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में सीधा मुकाबला लगातार तनाव का कारण बना। गठबंधन के मंच पर साथ दिखने के बावजूद जमीन पर दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे। इससे कार्यकर्ताओं के बीच में भी भ्रम और नाराजगी भी बढ़ी। अब आप नेताओं ने कई बार आरोप लगाया कि कांग्रेस गठबंधन की राजनीति केवल अपने हित साधने के लिए या हित के हिसाब से करती है। वही कांग्रेस नेताओं का मानना रहा है कि आप विपक्षी दलों को बांटती है। यही टकराव धीरे धीरे सार्वजनिक दूरी में बदलता चला गया। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये सवाल पनप रहा है। संजय सिंह का बयान केवल आपका फैसला नहीं, बल्कि विपक्षी एकता की अंदरूनी चुनौतियों का भी संकेत माना जा रहा है। कई क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं, बल्कि आपसी नेतृत्व संघर्ष, सीट बंटवारा और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं बनती जा रही है। आने वाले समय में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष फिर से एक मंच पर आता है या अलग अलग रास्तों पर चलता दिखाई देगा। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम चाहेंगे कि जरूर हमारे मेहमान के तौर पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जी ज्वाइन कर लिए हैं। तो हमारी चर्चा पर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन में दरार आखिर क्यों अलग हुई? आप क्या विपक्ष में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या कहना चाहेंगे? अपने सभी साथियों और केडी न्यूज चैनल जो अपना इतना अमूल्य समय निकाल करके जितना बंद पड़ता है, जितना हो सकता है, सार्वजनिक सूचना और विचार देने का कार्य करते हैं, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। दूसरी चीज ये है, और चैनल के परिवार की तरफ से आपको भी, और मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यहीं से मैं अपनी चर्चा को रखना चाहता हूँ। अभी तक जो हमने देखा, हमने महसूस किया कि जो अनुशासन और जो संगठन वर्तमान में जो सरकार है, जो पार्टी है,
जिस पार्टी की सरकार है उसमें जी। अभी अनुशासन संगठन एकदम अपने चरम सीमा पर बना हुआ है। और जी। इंडिया गठबंधन में जो तमाम प्रकार की पार्टियां हैं वो रिजल्ट को देखते हुए, चुनावी रिजल्ट को देखते हुए इतना जी। उहापोह में पड़ी हुई है, उहापोह में पड़ी हुई है कि 2 बार तो मैंने देखा, 19 वाला चुनाव देखा और 24 वाला चुनाव देखा। 14 वाला जी। चुनाव जो मैंने देखा उसमें ये महसूस किया कि अब की बार मोदी सरकार, ये फैक्टर चला था, अब की बार मोदी सरकार, तो जी। वो फैक्टर हुआ। 19 में ऐसा लगा कि परिवर्तन हो जाएगा इन पार्टी में, जो इंडिया गठबंधन विपक्ष की जो पार्टियां थी जिसमें सारे दिग्गज एक हो रहे थे, लेकिन जी। उस परिस्थिति में उस समय अगर ये एक नहीं हुए, ये लोग एक नहीं हुए, उसके बाद से हमें आज उतनी मजबूती स्थिति इंडिया गठबंधन में हमको दिखाई नहीं दे रही है। सब लोग कहीं न कहीं भागते फिरते दिखाई दे रहे। और इतना ही नहीं, आप पार्टी भी जो अभी 1-1.5 महीने पहले बहुत मजबूत मानी जाती थी, चुनाव का हारना दिल्ली का और इनके सांसद सदस्यों का भाजपा में विलय हो जाना, कहीं न कहीं इनकी कमजोरी को आम जनमानस, सिर्फ एक को छोड़कर, संजय सिंह को छोड़कर सारे के सारे। जी 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 जी। तो जब ये लोग चले गए, अब चुनाव जो रहा, चुनाव अपने उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में मन से अगर कोई संघर्ष कर रहा हो, चाहे अपनी उपस्थिति दिखा रहे हो, तो वो आदरणीय माननीय अखिलेश जी और अखिलेश जी की पार्टी है। उनको यह विश्वास हो गया है कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ लेंगे। मेरा मानना है कि अकेले दम पर वो चुनाव सिर्फ लड़ सकते हैं, चुनाव अभी तक चुनाव सिर्फ लड़ सकते हैं, परिणाम आने में अभी लोहे का चना चबाने जैसा लग रहा है। अच्छा, ये जो संजय सिंह चिल्ला रहे हैं कि मैं गठबंधन का पार्ट नहीं हूं, ये चिल्ला नहीं रहे, ये सपा को याद दिला रहे हैं कि 2-4 सीट अगर हमको आप दे देंगे तो हो सकता है हम और आप मिल करके इसमें कुछ मजबूत हो जाए, जो मेरा अपना मानना है। बस इसी मैसेज को देने के लिए हो हल्ला कर रहे हैं। इनको आभास हो गया अखिलेश एक भी सीट नहीं देंगे इनको, इसीलिए तटस्थ हो गए कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं। हमारे पास एक सवाल ये है, आज तक जितनी बार भी गठबंधन का, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, कभी तो संजय नहीं कहे कि आप पहले एजेंडा क्लियर कीजिए भाई, किस बात को लेकर आप बैठक कर रहे हैं। अब की बार कह रहे हैं कि आप लोगों का एजेंडा क्लियर नहीं है, किस बात को लेकर आप बैठक कर रहे हैं। जब तक एजेंडा ना क्लियर हो तब तक कोई बात नहीं होगी। तो पहले तो नहीं करते थे, तो पहले नामू गग और अब आकाक थू, तो ये अपने तरीके से चल रहे हैं। आज देश की राजनीति में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है? क्या आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता से भरोसा खो दिया है? और क्या कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की राजनीति ने गठबंधन को कमजोर कर दिया है? ये सवाल है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, 3 सवालों पर, कि गठबंधन टूटने की कगार पर है आम आदमी? इंडिया गठबंधन तो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। गठबंधन ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई, गठबंधन में कहीं गठ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कहीं दिखाई हमने देखा, कई मामले में हमने देखा। अरे भाई, ये लोग बहुत अच्छा चीज का है। और जब गठ मिलेगा तभी बंधन पकड़ में आएगा, गठ ही नहीं मिल रहा है तो बंधन कहाँ से मिलेगा? अच्छा, और हमें ये लग रहा है कि एक चीज हो सकता है, जो सत्ता में रहता है, जो सत्ता में रहता है उसको कहीं ना कहीं मद होता है। हमें एक चीज ऐसा लग रहा है कि इसमें से अगर कुछ असंतुष्ट, इसमें से इनके क्रियाकलाप से इसमें से जो असंतुष्ट होंगे, अगर वो कहीं अगल बगल हुए तो वर्तमान सरकार पर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि अंदर खाने से जिनको ये मालूम हो गया है कि हमें टिकट नहीं मिलेगा,
जिनको ये मालूम हो गया है कि टिकट नहीं मिलेगा, और जो जी। अन्य पार्टियों से इनमें आके मिल गए हैं, उनको भी ये उम्मीद है कि हमें टिकट मिलेगा। तो हो सकता है उसमें से कुछ असंतुष्ट हों। ऐसी स्थिति में अगर कुछ विरोध हुआ अपनी ही पार्टी के द्वारा, तो जी। वर्तमान सरकार कमजोर होगी। लेकिन अभी हमें एक भी प्रतिशत ऐसा होता दिख नहीं रहा। सही कह रहे हैं। ना। इसी में और एक सवाल बढ़ रहा है कि क्या, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव ने आपको जो तवज्जो मिलना चाहिए वो तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से आप पार्टी बौखला के ऐसा कदम उठाई है? हम गठबंधन के हिस्सा नहीं है, उम्मीद ये जताई जा रही है। संजय सिंह का बयान है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, बैठक में शामिल होने का सवाल ही नहीं है। इसके पहले तो आपने इस तरीके से कोई बयान नहीं दिया था। इसके पहले एक छोटा तो सा आखिर उदाहरण ये दे दें। बयान के पीछे न सिर्फ नाराजगी है या विपक्ष के भीतर चल रही बड़ी राजनीतिक लड़ाई? जैसे देहात में किसी के घर में कोई कार परोज पड़ता है, कार परोज कोई फंक्शन, और वो हमको न्योता नहीं दिया, न्योता नहीं दिया, तो हम खिसियाएंगे, तो यही बोलेंगे हम जाइबे न कर, हम नहीं जाएंगे, नहीं। हम न्योता हम नहीं होते जाएंगे, तब भी नहीं जाते, न्योता मिल में नहीं। तो छोटा छोटा उदाहरण कभी बड़े पर बड़ा सटीक बैठता है। न्योता भी दिए होते तो हम नहीं जाते, वही है। जैसे 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 मैं बता रहा हूँ, अब देखिए, हम तो जनता है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि पेट्रोल बचाइए और विदेश की यात्रा कम करिए, पेट्रोल बचाइए और विदेश की यात्रा कम करिए। हम देख रहे हैं कि हमारे जज साहब लोग, कानून मंत्री 55 110 की संख्या में क्रिकेट लंदन में खेल रहे हैं, पता नहीं कौन टूर्नामेंट ये लोग ठाने हैं। तो बड़ी आसानी से उन्होंने कह दिया, हम लोग भी सोचा पेट्रोल बचाना है, लेकिन उनको जो भेजे तो उसका इतना तगड़ा कारण बता देंगे ना, इतना तगड़ा कारण बता देंगे कि आम जनमानस चाहे। हाँ, बस बस, लेकिन कलाकारी दोनों तरफ है भैया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जनता को अनुशासित तरीके से रह करके भारत माता की रक्षा करते हुए इन लोगों की गतिविधियों पर ध्यान रखना जरूरी है, और थोड़ा थोड़ा इशारा करना है कि आप लोग भी रास्ते पर आइए। हम जनता किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। अवगत कराना चाहेंगे, जानकारी अपने दर्शकों और फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को देना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे और साथ में अपने मेहमान को भी बताना चाहेंगे। एक समय था जब विपक्षी दल भाजपा को चुनौती देने के लिए एक मंच पर आए और नाम रखा इंडिया गठबंधन। दावा किया गया कि देश में नई राजनीतिक ताकत तैयार होगी, लेकिन समय बीतते बीते तस्वीर बदलने लगी। दिल्ली में कांग्रेस और आपका आमने सामने भिड़ंत दिखाई दी। पंजाब में सीधे की सीधे ठोकर मार लड़ाई चली। बंगाल में ममता बनर्जी का अलग रुख दिखा, सब लोगों ने देखा, और उसका खामियाजा क्या मिला वो भी सब लोगों ने देख लिया। यूपी में समाजवादी पार्टी का अपना समीकरण अलग है, वो किसी को घुसने नहीं दे रही अपने में। तो अब जो है सबसे बड़ा सवाल है कि आपका साफ बयान हम गठबंधन में नहीं है, ये कहीं ना कहीं मतलब क्या प्रदर्शित करना चाहता है? आपको कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, आपको कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। आप झूठे जो है वही पिसान लगा के भंडारी बने घूम के कह रहे हो भाई हम आपके गठबंधन में नहीं है। अरे वो पूछ ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में आपको घुसने नहीं देगा वो, हम गठबंधन में नहीं है। तो क्या विपक्ष की राजनीति सिर्फ फोटो तक सीमित रह गई जो मंचों पे खड़े होकर सब लोग खिंचाए, कि या कुर्सी की लड़ाई ने गठबंधन को अब कमजोर ही कर दिया? क्या लगता है? हमारे यूसुफ जी मेहमान के तौर पर शामिल हो गए हैं, हम चाहेंगे जरूर आप बताएं कि आप पार्टी ने कह दिया हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है इंडिया वाले, अब बैठक होनी थी उसमें सब विपक्ष सब सकपकाए घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति है आपकी? आपको क्या लगता है, ऐसे आपकी राय?
जी, जी यूसुफ जी बताएं। सत्ता का डर है उनको। जी आम जी आदमी बताएं। पार्टी को सत्ता का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि और प्रदर्शन करें और सबके साथ में मिलें तो और कार्रवाई न की जाए हमारी ऊपर। क्योंकि एक अच्छा, चलन ये भी है कार्रवाई से वर्तमान बचने सरकार के लिए का। तटस्थ हुए हैं। जी, हाँ, हाँ। वर्तमान सरकार की यह भूमिका रही है कि विपक्ष का जो भी नेता खुलेआम विरोध हम्म करेगा उस पर हम्म जो है तमाम प्रकार की कमियां ढूंढ कर जो है हम्म उसको जेल के अंदर में डाला जाएगा। अब तो संजय ये सिंह तो सबसे खतरनाक बोलते हैं विपक्ष पक्ष के खिलाफ, हाँ, तो भाजपा के खिलाफ। संजय सिंह को जेल के अंदर में भेजा गया। हालांकि अरे तो वो भेजा गया था, अभी भी तो बोल रहे हैं। उतनी बड़ी कमियां जो हैं नहीं पाए कि ज्यादा दिन तक अंदर हम्म, अंदर जो है डाल सके। या राहुल गांधी जैसे जी। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, भाई पढ़े लिखे हाँ हैं लेकिन अभी और कहाँ चुने लोग गए तो हैं उनको। राहुल गांधी? चुने कहाँ गए? अपने मन से बने, अभी चुने थोड़े गए हैं हाँ, नहीं सबसे बड़े नेता। नहीं, कांग्रेस पार्टी में जो भी पदाधिकारी हाँ, जो कांग्रेस पार्टी में है। देश स्तर से बनता है उसको पार्टी द्वारा ही चुना जाता है, वो खुद नहीं हाँ बनता। वही कह रहे हैं, क्योंकि जो लेकिन मुझे गठबंधन जानकारी है, गठबंधन अभी उनको उनको मेन प्रमुख नहीं मान रही है। हाँ, तो मेन प्रमुख अभी लेकिन कांग्रेस की अध्यक्ष पार्टी जो जो है है मेन खड़गे जी प्रमुख है। हैं। अध्यक्ष जी हाँ है, हाँ। अध्यक्ष जो है वो खड़गे जी हैं। और अगर मुख्य रूप हम्म से वो आ भी जाते हैं तो इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये जो है खानदानी पार्टी है। तो इस हम्म प्रकार से, जबकि राहुल गांधी जो है अच्छे नेता हैं और ये कहते हैं कि 60 साल या नहीं, 70 साल जो है खानदानी का कांग्रेस। आरोप असल में जब मनमोहन प्रधानमंत्री बने हैं उस दौर को सब लोगों ने देखा है, तो इसलिए वो आरोप लगते हैं। वो दौर तो सभी लोगों ने देखा है लगभग लगभग। हाँ, तो उस जी समय बताइए भी यूसुफ जी। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है सोनिया गांधी के बजाय जो है मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया वही गया, तो कह रहे हैं, यही साबित करने के लिए। मनमोहन केवल नाम के रह गए थे, मन मोहने वाले वो पड़े रह गए और सारा काम तो वही लोग करते थे। ये तो जग जाहिर है। जी बताएं, आप पार्टी पर बताएं कि आप पार्टी ऐसा क्यों बयान दे रही है। आम आम पार्टियां और भी तमाम पार्टियां जो है, जितना मुझे तो लगता है चुनाव नजदीक आते ही सब किनारा कसेंगे। क्योंकि सबको जो है डर है। इस गठबंधन से? गठबंधन से नहीं, डर है वर्तमान सरकार से। क्योंकि हाँ इसका लेकिन रिकॉर्ड भी जो है 10 वर्षों से देखा जा रहा है कि जो विपक्ष में नेता हम्म उनके ऊपर जो भी या उनके द्वारा जो भी गलती की गई है उसमें तमाम हम्म प्रकार के नेताओं के ऊपर जो है गलतियां ढूंढ कर कार्रवाई की जाती है। लेकिन वर्तमान सरकार में कितने भी बड़े गुनहगार हों उन पर जी जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये भेदभाव की कार्रवाई वर्तमान सरकार द्वारा की जाती है। सत्यता यही है जो मैं देखता हूँ, जो सुनता हूँ समाज में या जी जी और भी चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें दिखाई देता है उसी के जी। माध्यम से मैं बता रहा हूँ। और इसमें सरकार का कोई विरोध नहीं है। अभी जो हाँ हाँ। सत्य है बोलना तो वही पड़ेगा भाई। पब्लिक जी जी प्लेटफॉर्म है तो जो सत्य है वही बोलना पड़ेगा। जी जी। अब अपनी मर्जी से कुछ भी बोलूं वो नहीं उचित है। तो इसलिए जो नहीं है नहीं, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे इंडिया हैं, जो आपके समझ में आ रहा है, आपकी अपनी जी, राय है। तो इंडिया गठबंधन जो तो है, एक सवाल, कुछ सवाल हैं, आप पार्टी आखिर। जी जी बता लें, पूरा कर लें। इंडिया गठबंधन जो है, अगर वो कहीं भी पूरे गठबंधन में जो लोग थे अगर किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जीत जो है पक्की है। लेकिन सब लोग किनारा कस रहे हैं कि ऐसा अच्छा ना हो कि हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। जबकि अच्छा। यह कहा जाता है कि कांग्रेस कांग्रेस पार्टी जो है 60 साल या 70 साल जो है शासन की है। तो इतना अगर 5 साल एक प्रधान भी शासन कर लेता जी है तो वो करोड़ों का मालिक हो जाता है। उस हिसाब से आप देखिए कि पूरे यानी कि भारत का सबसे बड़ा हम्म। पदाधिकारी या सबसे बड़ी पार्टी जो है इतने दिन तक सत्ता में रहने के बाद भी
कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है हम्म, कांग्रेस पार्टी की, जैसे गांधी परिवार के, जैसे राहुल गांधी हुई, उनके पास तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं है। जबकि अगर 60-70 साल कोई एक गांव का प्रधान भी अगर 60-70 साल प्रधान अगर रह जाता, तो न जाने कितनी प्रॉपर्टियां बना लेता। तो मैं मानता हूं कि वो तो पढ़े लिखे कांग्रेस के नेता पास हैं। प्रॉपर्टी, कांग्रेस के पास ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, आपका कहना है? जी जी, तो इतना दिन शासन रहने के बाद भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अगर प्रॉपर्टी होती भी तो वर्तमान सरकार द्वारा कार्रवाई जरूर की जाती, लेकिन शायद ऐसी कोई अनलीगल जो है प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो इस प्रकार से भेदभाव द्वारा कार्रवाई जो है वो पूरे भारत में मशहूर है वर्तमान सरकार की। जैसे उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, यहाँ सिर्फ अपराधी 3 ही थे। अपराधी जैसे आजम खान हुए और मुख्तार अंसारी हुए, और ये जो इलाहाबाद के थे, क्या नाम उनका, अतीक अहमद। जी, अतीक अहमद। तो क्या प्रदेश में ही 3 ही अपराधी थे? 3 ही अपराधी थे, बहुत सारे अपराधी हैं। और जो वर्तमान सत्ता में हैं, जी जी, तो वर्तमान सरकार में जो सत्ता में हों, वो कितने भी बड़े अपराधी हों, उनको अपराधी नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से भेदभाव की जो है कार्रवाई, ये जो है ठीक नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, देश जो है संविधान से चलता है। जी जी। तो बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, जो जानता हूँ, जो माफियाओं की लिस्ट जारी हुई है उत्तर प्रदेश में, भाई किसी भी प्रकार की जो है प्रदेश सरकार की कार्रवाई से न मर्डर कम हुए, न चोरी छिनैती कम हुए, हर चीज का रिकॉर्ड बढ़ा है। और कहते हैं कि सब माफिया जो है उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए। आखिर अगर चले गए हैं तो ये सब काम कौन कर रहा है? चोरी छिनैती, रेप, बलात्कार जो हो रहे हैं तमाम प्रकार के, ये लोग कहाँ से आए हैं? तो सिर्फ जो है सरकार झूठे वादे जो है और झूठे जुमले जो है बोल रहे हैं, बाकी वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है जो दावा करते हैं। हम वापसी अपने उस कार्यक्रम पर, अपने शो पर आ रहे हैं। जो मेन मुद्दा, आप पार्टी आखिर क्यों अलग हुई? क्या कांग्रेस से अविश्वास उसकी सबसे बड़ी वजह रही है? उसका कांग्रेस से अविश्वास बना हुआ है। और साथ ही क्या अखिलेश यादव ने आपको गंभीरता से नहीं लिया? जिस गंभीरता से वो दिखाना चाह रहे थे, उस गंभीरता से नहीं लिया। साथ ही क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति ने विपक्षी समीकरण को ध्वस्त कर दिया, बदल दिया, और सब बौखला गए हैं? तो हम चाहेंगे हमारे वैद्य शिक्षक जी जरूर 2 मिनट में जरूर बात रखें, फिर यूसुफ जी रखेंगे। 2 मिनट में जरूर अपनी बात रखें जी। भाई ऐसा है, मैंने पहले ही बताया ना, अनुशासन। अब अनुशासन जिन पार्टियों में नहीं रहेगी, उनका कोई भी गठबंधन सही नहीं रहेगा। और कहीं से हमको दिख ही नहीं रहा है। यूसुफ शाह जी ने कहा कि मारे डर के मारे, मारे डर के मारे, डर के, ऐसी बात नहीं है ना, डर के मारे नहीं, इनका जमीर ही जिंदा नहीं। जिस दिन जमीर जिसका जिंदा हो जाएगा, उससे भय खत्म हो जाएगा। जमीर जिंदा जिस दिन हो जाएगा, अब डर वो इसलिए नहीं रहे कि हम बहुत सही है, डर इसलिए रहे हैं कि हम भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जी, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में हम भी लिप्त हैं। और जब लिप्त हैं तो जो सरकार में रहेगा, वो तो आपके कमियों पर, भाई वो सरकार बनी काहे लिए? सरकार आपकी कमियों पर आपको लताम लगा देगी। और वर्तमान सरकार और विपक्ष, जो दोनों, चाहे आप पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी, ये सत्ता में रहे हैं, सत्ता में ये रहे। और सत्ता जब गई है तो जो सरकार है, संजय सिंह को जेल भेजा तो कोई वजह होगा ना, कोई कुछ न कुछ कमी पाई होगी। केजरीवाल जी को भेज दिया, कुछ तो वजह पाई होगी। और कमी का थी
कि ये सरकार सबको सही सबक सिखा दिया है। जो पहले की सरकारें थी वो इनको बढ़ा रही थी। अगर यही काम इनके लिए हो और ये खुल करके बोले जनता के बीच में कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इनकी जितनी भी मनमानी रही है हम इनको एकदम सही कर देंगे। आप ऐसा कोई बोलता नहीं है। ऐसा बोल केवल एक ट्रेंड चला दें कि हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले इनकी फाइल खोलेंगे, इनके सबसे पहले उधेड़ देंगे। हाँ, वो ऐसा बोलने की उनकी हिम्मत ही नहीं। जैसे बोलिए ना वैसे पता चले काल कौनी खनन माफिया में रहे, इनका पत्ता खोलो। तो जमीर जिंदा ने, मैं तो यही कह रहा हूँ कि वर्तमान में अच्छा साथ में कुछ सवाल ये है कि क्या विपक्ष में प्रधानमंत्री चेहरे की लड़ाई भी चल रही है अंदर अंदर? हम क्या तो क्यों ना दिखाई देत पा, क्या दिखाई देत पा? अंदर लड़ाई चल रही, उसी लड़ाई के चक्कर में ये सब हो रहा है। ये भी सवाल है आम जनता के बीच में। अंदर बाहर बीच डहरी रास्ता और सार्वजनिक स्थान पर इन लोगों का तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि प्रधानमंत्री के जितने, मैं वही तो बताया कि 2014 के बाद से ये लोग जितनी भी लड़ाइयां लड़े हैं अंत में फ्लॉप हो गए। अंत में तो क्या भाजपा को हराने से ज्यादा विपक्ष में खुद को बड़ा साबित करने की होड़ लगी हुई है? भाई कहीं न कहीं लालच बा, कहीं न कहीं स्वार्थ बा। हम ही कूद के हो जाते, वे कूद के हो जाते, वो ठीक ना हम ठीक है। तो जब इस तरह की मन में भावना हो गई है तो अभी विपक्ष एक हो भैया। इतिहास से तो हम जानेंगे, जो अपने अखिया से देखे हैं, तो ये लोग कहाँ सफल हुए। ये लोग 19 में सफल हो जाते अगर ये लोग एक होकर के कार्य करते या इनके मनसा एकदम साफ होती तो ये कामयाब हो जाते। न ये 19 में कामयाब हुए, न 24 में कामयाब हुए, 29 भी अभी सपना है। हम ये नहीं कि हम सरकार के पक्ष में बोलते ना, हम कभी सरकार के पक्ष में लग रहा है ना। आम जनता के बीच में जो बैठते उठते हैं, जो चर्चा होती है, उसी पर चर्चा हो रही है। हाँ, हम जैसे बता रहे हैं आपको, अभी नीट का जो पेपर आउट हुआ है, मैं तो चाहता हूं कि संविधान में अब तक आपातकालीन बैठक बुला करके ये पारित कर दिया जाए कि इस मामले को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। क्योंकि इस मामले में 22-24 बच्चे आत्महत्या कर लिए, मृत्यु हो गई। तो आपके ऐसे कुकृत्य जिससे जो इस दुनिया को ढंग से देखा ना हो, जो इस दुनिया में ढंग से जिया ना हो, उसको आप पेपर लीक करा दिए, तो उसके लिए तो इतनी तगड़ी सजाएं आप कर देते कि है भारत के नौजवानों, जो हुआ सो हुआ। हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा भविष्य, सारे के सारे पर हम खड़े उतरेंगे। और ये देखो कि जो उसमें लिप्त था, हमने उसको फांसी की सजा मुकर्रर किया, और जो उस तरह का मंत्री लेवल का, उसको मैंने पद से हटा करके पार्टी से निकाल दिया। ये मेरी सोच, ऐसा होना चाहिए था। राष्ट्र हित में ऐसा जरूर होना चाहिए था भैया, जरूर होना चाहिए। ये कमी सरकार की है, जरूर होना चाहिए। बच्चे, अरे भैया एक सेकंड जुड़े हैं, वो लगातार मैसेज लिख रहे हैं। चौरसिया जी, आप लगातार मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको हमारे स्थान की तरफ से भूर प्रशंसा है। आप बहुत ही बेहतर देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जरूर करें। जी, कुछ कह रहे थे आप? एक उदाहरण दे रहे हैं। कल मैं 3-4 युवाओं के जो इंटरमीडिएट कर लिए हैं उनके साथ बैठा था, और संजोग था कि साथ में खाना खा रहा था। तो हमने पूछा कि ये बाबू, ये तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? तुम तो लखनऊ में पढ़ रहे हो, तुम्हारे बड़ा भाई कहाँ है? तो उसने कहा कि गुरुजी, उनका नीट का पेपर आउट हो गया है। गुरुजी, उनका नीट का पेपर आउट हो गया है, वो घर पर नहीं है जी। तैयारी कर वो मैं खा रहा था और मेरी आंख जो है खाने में टपक रहा था, गिर गई। उसके 3-4 लड़के थे। तो मैंने पूछा कि ये बताओ, जिसने लीक कराया
उसको सजा क्या होना चाहिए? गुरुजी फांसी होना चाहिए। 12, 14 वर्ष, 15 वर्ष का बच्चा इस तरह की भावना रखता है, क्या देश की रहनुमाई कर रहे हैं। अरे आप ललकार के बोले होते कि अरे जवानों, बच्चों, तुम्हारा एक भी पेपर नहीं। मैंने फिर एक बार बोला ना, वही बोलना चाहिए था कि मैंने बर्खास्त कर दिया और फांसी पर लटका दिया। भारत माता के युवाओं, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, ऐसा होना चाहिए। ये पार्टियां गठबंधन हो, ठगबंधन हो, लोकबंधन हो, वो भी सारी पार्टियों को मिला करके अपनी राजनीति किए विपक्ष वाले, और ये भी बहुत पार्टियां, इनमें भी 23-24 पार्टियां हैं। अभी अपने उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी और ये जय सुहेल देव पार्टी, ये जो इनके साथ मिली है, ये क्या है? ये सब वही सपा की देन, सपा और बसपा की देन। ये लोग तैयार किए गए हैं, और एक नहीं कई संजय सिंह लगे रहेंगे। ये दोनों लोग जिनकी संख्या ज्यादा है, ये दोनों जो इसके शीर्ष वाले हैं, इन दोनों की पहुंच है, और अपनी पहुंच से भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे, सरकार फिर यही बनेगी। ठीक, सही कह रहे हैं। अब थोड़ा सा सवाल है, जब जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर जवाब चाहती है, तब विपक्ष खुद ही बिखरा हुआ क्यों दिखाई देता है? क्या जनता ऐसे गठबंधन पर भरोसा करेगी जहां नेता मंच पर साथ दिखें, लेकिन जमीन पर एक दूसरे की बांह बटोरते रहें? वो उनके खिलाफ बांह बटोरे, वो उनके खिलाफ बांह बटोर के और चुनाव लड़े। ये भी एक गलत मैसेज जाएगा ना। जी जी, बिल्कुल यही है। बीजेपी में क्या है? हाँ जी जी बताएं। बीजेपी में आज भी अनुशासन है। बीजेपी में आज भी अनुशासन है जी। उसमें पार्टी निर्देश से हट करके जहां बोले, बीजेपी ने अच्छे अच्छों को किनारे लगा दिए। उनका पते नहीं लगा वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अपने समय में बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतरीन नेता, और क्या उनकी कोई सुनने नहीं वाला। सुब्रमण्यम स्वामी जी, सही कह रहे हैं। वही जी, वही बीजेपी कहती है कि एनडीए गठबंधन अवसरवादी है। जब आपकी दूरी के बाद भाजपा को बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया है। अब जिस तरह आप बोल रही है, उस पर भाजपा को बहुत बढ़िया मुद्दा मिला है। बीजेपी कह रही है विपक्ष के पास ना तो नेता तय है, न नीति है, न भरोसा है। जी, तो विपक्ष का तो कुल ले लिया है अपने में, कुछ वैसे मिलाए लिए, तेज जोड़ रहे हैं, कुछ मिलाए लिए, हम ही ना का कुछ को फुसलाए लिए, कुछ को मती मार लिए। और चड्ढा जी, अरे भैया चड्ढा को आज हम सोच रहे थे। हाँ चड्ढा जी, उनके इतना बढ़िया आदमी हम कहे इसी चैनल पर, जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल का दाम, जियो का दाम, मैं ये नहीं जानता था कि वो दाम बता के जीना हराम कर देंगे आप जनमानस का। राजनीति को परिवर्तनशील करके, इधर उधर कूद फान करके, राजनीति के महत्व को एकदम ताक करने में ये लोग कहीं से कुछ छोड़े नहीं है। किस पर विश्वास करें? आज विश्वास करी, कल कूद के उन्हीं में चला जाए। तो वर्तमान जो है, जिसकी सत्ता उसी की पूजा। हमारे आप जैसे आम जनमानस न्याय संगत बात इसलिए करेगा कि भारत माता की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे लोगों के ऊपर अपने देश का कुछ कर्ज है, जवानों की जिम्मेदारी है, विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है, भारत के भविष्य की जिम्मेदारी है, एक अच्छे समाज की जिम्मेदारी है, और जो चीज बहुत फैली हुई भ्रष्टाचार, उस पर भी अब नियंत्रण करने की जिम्मेदारी है। हम प्रयास चलता रहेगा। विपक्षी दल तर्क दे रहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना सामान्य बात है। भाई, आप लोग बेफालतू की हवाबाजी कर रहे हैं। गठबंधन में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ मुद्दों पर विपक्ष अब भी साथ आ सकता है। मतलब कह रहे हैं हवाबाजी न कीजिए, हम लोग किसी बात को लेकर थोड़ा सा
विचार हो सकता है गड़बड़, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गठबंधन टूट जाएगा। यूसुफ जी क्या कहेंगे? आपका थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी, यूसुफ जी जरूर बोले आप। का नसली मजबूत बा आपकी बांधे वाली, एक में जोड़े वाली आपकी नसली कुछ मजबूत रखे हैं, पता नहीं। जब एक दूसरे की खिंचाई करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में खिलाफ रहेगा तो कैसे गठबंधन होगा? वो तो सवाल उसी पर, सब चीजों पर सवाल हो रहा है। यूसुफ जी बताएं। अभी यूसुफ जी अगर आवाज जा रही हो तो जरूर बोलें। यूसुफ जी मोबाइल अपना ठीक कर लें, केवल आपका सर दिख रहा है, पूरा का पूरा फ्रेम ऊपर खाली है। मोबाइल जरा और नजदीक करके ऐसा करें कि सर आपका नजदीक दिखे। आवाज आपको मिल रही है? कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम लगातार चल रही है इनके पास। तो जनता से सवाल है। तो लगता है गठबंधन जो है, हाँ, वो चुनाव आते तक जो है नजदीक, चुनाव नजदीक आने तक जो है जी चुनाव जो है बताएं, बताएं, आप बात पूरी करें। गठबंधन में मजबूती आएगी। तो नेटवर्क में लगातार दिक्कत चल रही है यूसुफ के। तो आप पार्टी कह रही है कि क्या इंडिया गठबंधन अब कमजोर पड़ रहा है? मतलब ये आम जनता से सवाल है कि आप जनता बताए कि क्या इंडिया गठबंधन अब कमजोर पड़ रहा है? क्या आप पार्टी का अलग होना विपक्ष के लिए झटका है? क्या अखिलेश, ममता और कांग्रेस के बीच अंदरूनी खींचातानी विपक्ष को नुकसान पहुंचाएगी? जरूर ये राय बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर दें। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? जरूर बताएं कि इंडिया गठबंधन अब कमजोर पड़ता जा रहा है या आप पार्टी विपक्ष को झटका दे रही है? जी, इंडिया गठबंधन जो है आने वाले समय में मजबूत होगा, क्योंकि विपक्ष के सामने और कोई विकल्प भी नहीं है। सही। छोड़कर अगर चुनाव लड़ते हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन जो है चुनाव जीतने के लिए एकमात्र विकल्प है। जी सही कह रहे हैं ये। हाँ बताएं। वर्तमान नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या अखिलेश, ममता और कांग्रेस के बीच अंदरूनी खींचातान विपक्ष को नुकसान पहुंचाएगा? ये आम जनता से सवाल है। साथ ही हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे शिक्षक जी 1-2 मिनट में जरूर बात रखें, क्योंकि कार्यक्रम बस 5-6 मिनट का और बचा है ज्यादा से ज्यादा। अब उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका चुनाव होना है, केंद्र का तो अभी 29 में होगा, समय है। उत्तर प्रदेश में अभी भी अगर कोई विपक्षी पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है और वही इनके साथ लड़ेगी। अभी वो गफलत में है कि वो अकेले चुनाव जीत लेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचारक जो है 3 महीने पहले से एकदम अपनी नीत रीत को लेकर के गांव गांव, घर घर, हर प्लेटफार्म पर, स्कूलों में हमने देखा वो लोग अपने सूत्र को बता रहे हैं। और जो ये विपक्ष पार्टियां हैं, इनका न तो कहीं मैंने कोई स्टेज देखा हूं, न इनका कहीं बहुत भारी मीटिंग हो रही है, न इनके कार्यकर्ता कहीं किसी मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं, न इनकी कहीं सुनवाई है। मैं बता रहा हूं कि हमारे पूर्व ही विधायक कोई भी हो, 2-3 लोग लड़े थे, आएंगे तो 4-5 लोग लड़ने के लिए, लेकिन कूड़े भार ब्लॉक में थाना है, अस्पताल है और विकास खंड है, यहाँ एक भी पूर्व विधायक को
हमने नहीं देखा 4 साल में कि वो आ करके किसी एक पीड़ित की समस्या को ही कह देते। यानी इनको समस्या सुनने और हल करने, उसके लिए थोड़ा सा पैरवी करने की हिम्मत ही नहीं रही है, लालसा ही नहीं रही है। तो आप कौन सा मीटिंग कर लेंगे और इस सरकार को हटा देंगे भाई? जी जी जी। आप आए पूरे बाहर ब्लॉक जो है, कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि लगभग लाखों वोट 4-6 किलोमीटर 8 किलोमीटर के रेंज में है। और पूरे बाहर जो आएगा, ये पूरे बाहर ब्लॉक जान जाएगा कि हाँ आज कोई पूर्व विधायक आए थे जी। एक अच्छा संदेश जाता नहीं। सही ये बताइए, हम अब सपा में होड़ लगी है शीर्ष नेतृत्व को दिखाने के लिए, हम आपके लिए कट मरेंगे, वो पूरा दिखाई दे रहा है। इसके पहले क्या सपा पार्टी ने बहुत महिलाओं के मामले में बहुत जबरदस्त चर्चा छेड़ी थी और बहुत अनर्गल चीजें। आज जब उन पर किसी ने खिंचाई कर दी है तो आज एकजुट होकर जाके प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह नहीं होना चाहिए था। तब आप लोगों की सोच कहां थी जब आप बहुत सारी महिलाओं की चर्चा में शामिल कर रहे थे? जिस तरीके से चर्चा हो रही थी वो शामिल नहीं करना चाहिए था आपको भी। हम इसका कहीं से सहयोग नहीं कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो जो गलत है वो गलत है। ना। आपको भी तटस्थ होना चाहिए था, और आज जिसने भी किया है उसको भी इस चीज में तटस्थ होना चाहिए था। लेकिन मौका परस्त लोग हैं, राजनीति में मौका परस्त लोग हैं ना। आप लोगों ने भी मौका पाया, उनका खिंचाई किया है, और वो लोग मौका पाए, वो लोग भी खिंचाई कर रहे हैं। जो साथ चले थे, सत्ता को चुनौती देने निकले थे, जो साथ चले थे, सत्ता को चुनौती देने निकले थे, अब वही अपने ही रास्तों में बढ़ते दिख रहे हैं। अब इसमें कौन क्या करेगा? सियासत की महफिल में सब अपना कद बचाते रहे, सियासत की महफिल में सब अपना कद बचाते रहे, जनता सवाल पूछती रही, नेता समीकरण बनाते रहे। तो ये चीजें चल रही है। तो हम एक बार आएंगे, कुछ थोड़ा सा छोटा सा एक चीज जो हमारा कुछ समीकरण है इसमें हम आपको बता दें, फिर हम चाहेंगे लास्ट में कमेंट यूसुफ जी जरूर आप बोलिएगा, फिर हमारे वही शिक्षक जी बोलेंगे और कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन अब सिर्फ नाम भर रह गया है? क्या विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी अब उसकी अंदरूनी राजनीतिक बन चुकी है, या फिर चुनाव आते आते सब एक पंच पर दिखाई देंगे? जो यूसुफ शाह कह रहे थे उनकी बात का समर्थन करते हुए फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या विपक्ष सच में एकजुट है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? तो फिलहाल हम इतना ही आज का है, और साथ में ये भी जोड़ेंगे हमारे दर्शक, हमारे मेहमान जो शामिल हैं वो सब जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे, और इतिहास के पन्ने में थोड़ा सा बता दें। लास्ट में 1-1 मिनट का आप लोगों का कंक्लूजन लेंगे। बहुत ज्यादा इतिहास का पन्ना जो है वो 1752 में आज के दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन में बिजली पर प्रसिद्ध प्रयोग किया गया था पहली बार। और इसके बाद 1935 में अमेरिका में शराब की लत से जूझ रहे लोगों के लिए एक अल्कोहलिक चीजें शुरुआत की गई थी। आज ही के दिन यह संगठन दुनिया के कई देशों में सक्रिय था। आज का दिन 1967 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ है। दो दिवसीय युद्ध का अंत हुआ था। 2 दिवसीय कोई दो युद्धों का था, जहां मध्य पूर्व में एक समापन हुआ था, एक इजराइल से मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के खिलाफ चल रहा था, दोनों का समापन हुआ था। और 1972 में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त को राजनीतिक पहचान मिली थी। और 1990 में चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका निभाई। चंद्रशेखर के नेतृत्व से जो है राजनीतिक रणनीतियों का लेकर एक देश में चर्चा तेज हुई थी। और छठवीं है 2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए एक पहल हुई थी, कूटनीतिक बातचीत चर्चा तेज हुई थी। इस दिन इसलिए जाना जाता है आज का दिन। तो ये आज का दिन रहा है, और हम चाहेंगे जरूर कि आप यूसुफ जी इसको लेकर जरूर कुछ बात करें। लास्ट में हम अपने खबर का कंक्लूजन करेंगे। जरूर इस चर्चा में बताएं आपको क्या लग रहा है। लास्ट में एक फैक्ट बताएं आप, पार्टी को लेकर, सपा को लेकर और गठबंधन को लेकर।
क्या कहना चाहेंगे? जी सर, यह सब एक मुझे लगता है दिखावा ही है, और इंडिया गठबंधन के तले जो है सब लोग 2027 में जी आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नजदीक आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि जो चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं जी जी वो जीतेंगे नहीं, सफलता उनको मिलेगी नहीं। अगर सफलता लेना है, चुनाव जीतना है, तो इंडिया गठबंधन के तले उनको आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, सही कह रहे हैं आप, आना ही पड़ेगा। हमारे भाई शिक्षक जी जो क्या है कहना चाहेंगे? उनको 1 मिनट बता में अपनी देगा बात पूरी और करें। वो इंडिया गठबंधन के मैं नीचे आ स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि बिना विपक्ष का लोकतंत्र मजबूत नहीं है। बिना विपक्ष नहीं हो, सही कह रहे हैं। बिना विपक्ष का एक जनता को उम्मीद होती है कि विपक्ष है, अगर सरकार हमारे से कुछ जाति कर रही है तो हमारा कोई विपक्ष है जो लड़ेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों ने जो 10-15 साल का अनुभव जो हम लोग ने देखा है, विपक्ष कहीं बहुत मजबूती से किसी मजबूर की आवाज को उठाने में सफल नहीं है, बल्कि किसी मजबूर की आवाज को उठाने में विपक्ष लग जाता है तो सरकार और उसको सजा देती है। अगर जो पीड़ित है उसके साथ जनता जुट जाती है तो उसकी आवाज को सरकार सुनती, और कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ ऐसा रास्ता तुरंत निकालती है कि जनता को लगे कि हाँ, जनता की जरूरत को मैंने सुना, महसूस किया, जैसा कि परीक्षाओं में हुआ, जैसा कि परीक्षाओं में देखने को मिला। तो विपक्ष एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर मेरी बात को आप सब बसपा, कांग्रेस और सपा सुन रही हो तो सारे मतभेद को भूल करके आप एक मंच पर आइए, अभी समय है। अगर आप गंवा देंगे तो यही सरकार मजबूती से चलेगी, राइट करेगी, रंग करेगी, सब जनता सहन करे। सही कह रहे हैं, अभी भी समय है, अपने रुख को बदल लें। सही कह रहे हैं जी। हम अपने दर्शकों, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर और हमारे जो मेहमान हैं उनको बताना चाहेंगे, आज बहुत ही बेहतरीन चर्चा चल रही है। दर्शक हमारे आपकी सारी चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से देख रहे हैं और वो हजारों की संख्या में हमारी आपकी चर्चा को बहुत गहनता से सुन रहे हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन अब विचारधारा से ज्यादा महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई बन चुका है? क्या विपक्ष जनता के मुद्दों पर एकजुट होगा या फिर कुर्सी और नेतृत्व की राजनीति में बिखरता जाएगा? आज सवाल सिर्फ आप पार्टी के अलग होने का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो विपक्ष जनता के सामने दिखाना चाहता था, क्योंकि जनता अब नारों से नहीं नतीजों से फैसला करेगी। अगर विपक्ष खुद ही एक मंच पर मजबूत नहीं दिखा तो आने वाली चुनावों में सबसे बड़ा फायदा किसे होगा, ये देश अच्छी तरह समझ रहा है। फिलहाल राजनीति गर्म है, बयान तेज है और सवाल अभी भी कायम है कि क्या इंडिया गठबंधन सच में साथ है या सिर्फ तस्वीरों में। इसी सवाल के साथ मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। हमारे अवधि तक समाचार को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे पूछता है सुल्तानपुर को चर्चित शो जो रोज 8:35 पर शुरू हो रहा है, 8:30 से शुरू होगा 2-4-5 दिनों बाद। 8:30 से 9:10 तक ये कार्यक्रम चलेगा, जो 40-45 मिनट 50 मिनट का। हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी खुलकर इसमें चर्चा करें, अपनी बात लिखें और हमारे इस लाइव कार्यक्रम में एज ए मेहमान शामिल हो। हम एक बार फिर बताना चाहेंगे, ये आपका अपना कार्यक्रम है, ये जनता का कार्यक्रम है, ये बड़े नेता अधिकारियों का कार्यक्रम नहीं है, ये सिर्फ जनता का दर्पण है। जनता अपनी पीड़ा लेके आए, उस पर खुलकर चर्चा करे, हम लोग सारे लोग चर्चा करेंगे, आपकी बातें संबंधित विभाग तक पहुंचेगी और लोगों के बीच में एक जन चर्चा बनेगी। इसीलिए हमारा चैनल चल रहा है, ये सिर्फ आपका चैनल। हम चाहेंगे अब आज विदा लेंगे, कल फिर बेहतरीन मुद्दों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम सभी लोगों से विदा लेते हैं। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम और साथ में जय हिंद और शुभ रात्रि। राधे राधे, शुभ रात्रि। राधे।